दुनिया आपको बहुत सारी आवाजें देगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुननी है। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तुझे भी ये करना पड़ेगा। क्या समाज में तो हमारी नाक कटवाएगा? इंटरेस्ट मिलता नहीं है कहीं से। इंटरेस्ट आपको डिस्कवर करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? बहुत सारे सपने शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि लोग क्या किस करना है। वी कैन बी एंटरप्रेन्योर। करियर चूज करना एक डिसीजन है, नॉट अ डेस्टिनी। लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं खुद भी सर देखता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे करियर कन्फ्यूजन पे। एक ऐसा फेज जहाँ पर आके हर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये रास्ता सही है, जो मैंने जो करियर चूज़ किया क्या वो मेरे फ्यूचर के लिए सही है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक यादव, डायरेक्टर पैराडाइज स्कूल भैरोड, जो पिछले 10 सालों से स्टूडेंट को उनके सही करियर में गाइडेंस कर रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू प्रिंस फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। आपने जो आज विषय चूज़ किया है बहुत शानदार है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। जी सर। चलिए सर, अपन बातचीत शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो अपने करियर चूज करते टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला करियर सही है या फिर ये वाला। कि सर इसका फिर जो परफेक्ट जो एक रीज़न है वो क्या हो सकता है? क्या तो ऑप्शंस ज़्यादा होना या फिर सेल्फ अवेयरनेस कम होना? तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन प्रिंस। देखिए, प्रॉब्लम करियर ऑप्शन ज़्यादा होना नहीं है। प्रॉब्लम है खुद को कम जानना, सेल्फ अवेयरनेस की कमी। बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता है कि देयर आर सो मैनी ऑप्शन, हज़ारों करियर ऑप्शन है, लेकिन अगर उसको खुद को वो नहीं जानता है तो ही इज़ कन्फ्यूज्ड। खुद को सेल्फ अवेयरनेस के बिना उसको ये ऑप्शन भी अच्छा लगता है, दूसरा ऑप्शन भी अच्छा लगता है, उसको लगता है ये भी ठीक है, कहीं लगता है ये भी गलत है। सो खुद को जानना इज़ मैंडेटरी। और इसका सॉल्यूशन, करियर चूज़ करने का सॉल्यूशन जो है वो गूगल पे हमको नहीं मिल सकता है। वो खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा, खुद के अंदर ही देखना पड़ेगा। जी सर, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि जो आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जेन जीज, वो मतलब कि एआई टूल्स या फिर गूगल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हर छोटी छोटी चीज़ उन पे देखते हैं। मैं खुद भी सर देखता हूँ। लेकिन हाँ, ये आपने, लेकिन करियर चूजन के अंदर वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो 1% भी नहीं कर सकते। अपन को अपना इंटरेस्ट ही जानना पड़ेगा, खुद को जानना ज़रूरी है। जी सर। अब सर इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें स्टूडेंट्स से क्या पूछना चाहिए? व्हाट डू यू वांट टू बिकम या फिर व्हाट प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व? बहुत बढ़िया बात। देखिए, ऑब्वियसली बिल्कुल हमको यही पूछना चाहिए कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व, क्योंकि प्रोफेशन टाइम के साथ बदल सकता है बट पर्पज़ नहीं। अगर किसी का पर्पज़, एक स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि इफ़ ही वांट टू चेंज द एजुकेशन, तो उसको टीचर बनना है, उसको लगता है कि मुझे कुछ पॉलिसीज़ बदलनी है, तो ही वांट टू बी ए पॉलिसी मेकर या पॉलिटिशियन। अगर उसको कोई बिजनेस करना है तो ही कैन बी ए एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली उसको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या बनना चाहता है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व पे फोकस करेंगे। अगर इंस्टेड ऑफ क्या बनना है पूछने की जगह हम ये पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व, तो जॉब, जो उसका करियर है वो एक जॉब ना बनकर एक मिशन बन जाएगा उसके लिए। जी सर। उसके लिए वो बड़ा अच्छा, पूरा लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि इसी के साथ मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स है ना, ये हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनके साथ गलत करियर चूज कर लेते हैं। वो पता नहीं वो क्यों करते हैं, क्या तो सोसाइटी के चक्कर में या फिर पेरेंट्स के चक्कर में या फिर फ्रेंड सर्किल के चक्कर में। तो फिर ये चीज़ अगर बाद में उनको रियलाइज होती है तो क्या सर लाइफ में कमबैक हो सकता है? वाई नॉट। हमेशा लाइफ कोई वन वे रोड नहीं है जहाँ पे यू टर्न नहीं हो सकता है। जी सर। और करियर चूज करना एक डिसीजन है, नॉट अ डेस्टिनी। आप कभी भी बदल सकते जी हैं। सर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30, 40, 50 की एज में भी करियर चेंज किए और वो बहुत सफल रहे हैं। जी सर। सो ऑलवेज आपको करियर चूज करना है अपने अकॉर्डिंगली। आपको लगता है कि आपने अच्छा करियर चूज किया, इफ़ यू आर हैप्पी देन गो अहेड। अगर आपको लगता है कि यू आर इन ए रॉन्ग जोन और आप इस डर की वजह से उससे बाहर नहीं आ रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सबसे गलती हम कर रहे हैं। और करियर जो है, आपको अगर लगता है चेंज करना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल मैं कहूँगा। और लाइफ हमेशा एक सेकंड चांस ज़रूर देती है हम सबको। जी सर।
जैसे कि सर आपने अभी कहा लोग क्या कहेंगे, अपने जो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो सोसाइटी है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा विलन बन जाता है करियर चूजन में भी और सब चीज़ों में, ना कि सिर्फ करियर चूजन में। लेकिन मैं करियर चूजन के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हैं जो अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाते, फिर वो बच्चों के थ्रू उनको करवाना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, पेरेंट्स को? देखिए, लोग क्या कहेंगे इज ए ड्रीम किलर। जी बहुत सर। सारे सपने शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। जी सर। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। रही बात पेरेंट्स की, तो प्रिंस मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का जो प्यार या हमारे बच्चे के लिए मोहब्बत होती है, उसका एक्सप्रेशन का तरीका है उनका सपना। तो बच्चों का, स्टूडेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए, नॉट अ बैटल। जी सर। मुझे मेरा सपना ये है, तुम्हारा ये है। और मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि वो उन पे थोपे नहीं कि तुम्हें यही बनना है। बेसिकली देयर शुड बी ए हेल्दी कन्वर्सेशन। अगर अच्छा कन्वर्सेशन होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा रास्ता निकल कर आएगा। और ये कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है कि भाई सबके लिए अपन एक सपना लोग क्या कहेंगे उसको चूज कर कर करें। मतलब हमारे लिए सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू दैट। और पेरेंट्स से हम डिस्कस करें। और अंत में बात यही है कि करियर तुमको जीना है, तुमको ही फुलफिल करना है अपना ड्रीम। तो इसलिए चूज वाइजली, लोगों को नहीं जीना आपका करियर, तो इसलिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। जी सर। अब सर जैसे कि आपको पता है जो अपने इंडियन पेरेंट्स हैं उनकी एक मेंटेलिटी रहती है कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तुझे भी ये करना पड़ेगा, क्या समाज में तो हमारी नाक कटवाएगा तो उस फील्ड में जा रहा है, तो मतलब कि इंजीनियरिंग मेडिकल ही कर ले, स्टेबल है। तो सर आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रिंस। पेरेंट्स का क्या, मुझे लगता है कि पूरे सोसाइटी का ही ये प्रेशर रहता है कि उनको पिछले कुछ सालों से लगता रहा है कि हमेशा सक्सेस का मतलब होता है कि आप या तो स्टेबिलिटी की ओर हैं या सैलरी। स्टेबिलिटी और सैलरी दो ही चीज़ें देखी जाती रही हैं, बट अब समय बदल गया है। मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात करें, आज कोई भी डिफरेंट अगर एरिया में है, लाइक कोई आर्टिस्ट है, फिल्म मेकर है, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कंटेंट राइटर है, वो भी आज उतना ही सफल है जितना कोई डॉक्टर या इंजीनियर है। तो अभी समय बदल गया है और कोई पर्टिकुलर एक रास्ता सक्सेस के लिए नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, सब अपनी डेफिनेशन खुद लिखते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि हम डिस्कशन करके, और स्टूडेंट को भी समझना होगा कि आपस में हम एक रास्ता निकाल लें। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही हम सब नहीं कर सकते, सबका अपना महत्व है। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खुद को पहचानें, खुद का इंटरेस्ट देखें और आगे बढ़ें। अब सर जैसे कि मैं बताऊँ, ये वाला फेज़ मैंने भी फेस किया था। जैसे 10th मैंने पास किया, उसके बाद पेरेंट्स बोले कि पीसीएम में नहीं जाना, नहीं है तेरा इंटरेस्ट तो पीसीबी में चला जा। लेकिन सर मेरे को जाना था ह्यूमैनिटीज़ में, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पेरेंट्स के अगेंस्ट चला गया और मैंने सर ह्यूमैनिटीज़ ही चूज नहीं, किया। आप अगेंस्ट पेरेंट्स के नहीं गए, आप अपने सपनों के पीछे गए, आप अपने इंटरेस्ट के पीछे गए। पेरेंट्स को क्या चाहिए, आप सफल हो जाएं, आज नहीं तो कल दे विल बी हैप्पी। तो आपने अपना डिसीजन लिया। और कंफ्यूजन तो देखो रहता है पेरेंट्स को जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। सो इट्स गुड टू हैव योर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट। उनकी मदद से आप आगे बढ़ें, उनको कन्विंस करें। अगर आप में सच में पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली आपको एनकरेज करेंगे। सर फिर मैंने उनको कन्विंस किया, अगर मैं उनको उस दिन कन्विंस नहीं करता तो हो सकता है आज मैं आपके साथ इधर सारी पॉडकास्ट में नहीं जिंदगी बैठा अपन होता। परेशान हो, गलत डिसीजन का रोना रोते रहें, ये मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि हम एक समय पे पेरेंट्स से बात कर लें और जी सर। हमारा खुद का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें अपने इच्छा के अनुसार। मेरा ये मानना है। जी अब सर। आप जो भी बनना चाहें, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी के लिए क्या है कि सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, खुद को आपको जानना ही पड़ेगा। जी, और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे की जो स्किल होती है वो भी उसको पहचाने। क्या पता आपका बच्चा एक अच्छा एडिटर हो करेक्ट। सकता है आपका बच्चा डांसिंग में अच्छा हो। नाउ द टाइम इज चेंजिंग। Yes, जैसा मैंने sir. बताया ना आपको कि अभी सिर्फ एक या दो ही फील्ड पे लोग नहीं भागते हैं। अभी आज का पेरेंट्स समझता है। और जो मैं अपील करूंगा, पेरेंट्स को बच्चों की बात सुने, उनसे डिस्कस करें कि वो क्या बनना चाहते हैं। हमको सबको लगता है कि ये फालतू की बातें करते हैं। डेफिनेटली कभी कभी कुछ कुछ
प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे तो बच्चों का अनुभव कम होने के कारण वो उनको लगता है कि वो कर लेंगे, बट पेरेंट्स का अनुभव ये कहता है, उसकी बात सुनना, उनकी बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना, तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अगर ये दोनों तालमेल ठीक रहें, दोनों का हेल्दी कन्वर्सेशन है बच्चे और पेरेंट्स का। साथ में टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैं अपने बताना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को स्कूल्स में, आसपास के क्षेत्र के बच्चों की काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं, तो उससे डेफिनेटली उनको हेल्प मिलती है। जी सर। और मैं सोसाइटी और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के टाइम में सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल ही दो ऑप्शंस नहीं है आपके करियर के लिए, बिल्कुल, काफ़ी भी ऑप्शंस, उनको भी एक्सप्लोर करो। थाउजेंड्स ऑफ देयर, काफ़ी जी सर, आजकल ये डिजिटली भी इतने ऑप्शंस आ गए कि आप इनमें भी एक अच्छा करियर अपना बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को, बच्चों को लगता है कि आज ही हम मोबाइल हाथ में ले लें और अपना करियर बना लें डिजिटली। मैं उनको मैसेज आपके माध्यम से ठीक करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल का, स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा, कम प्रयोग करें, क्योंकि आपका समय उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होता है एंड यू आर नॉट मैच्योर इनफ कि आप उसका सही और गलत यूज़ समझ पाएँ। समय आने पर चीज़ें आप एक्सप्लोर करें तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, ज़िंदगी खूब रास्ते देती है। हाँ, कॉलेज लाइफ में जाके ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, फिर देखो क्या क्या करियर ऑप्शंस और अपन को आज के टाइम में मिल सकते हैं। अब सर, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है कि जैसे कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपना उनका इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आना कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। जैसे कि उसको लगता है कि वो कंफ्यूज रहता है लास्ट तक भी कि मेरे को मेडिकल में जाना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज ये देना चाहूँगा, मैं सबसे पहले मैं अपनी ही बात बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद को ये नहीं पता था जब मैंने सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहा था, पीसीएम, पीसीबी, मैंने 3 बार व्हाइटनर लगा के मेरे फॉर्म में सब्जेक्ट फिल किए। सो इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है उस पर ध्यान दें कि इंटरेस्ट मिलता नहीं है कहीं से। इंटरेस्ट आपको डिस्कवर करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। आपका बहुत समय तक हमको यही पता नहीं लग पाता है कि हम, मुझे क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, जब तक कि हम डिफरेंट, बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि डिफरेंट कन्वर्सेशंस, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट एग्ज़ाम्स और लोगों से मिलने से धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को पहचानना ज़रूरी है। आप अपने इंटरेस्ट को पहचान लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन चूज़ इजीली, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी करियर को चूज़ करने के लिए। सर, अब आप एंडिंग में सोसाइटी को, पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि स्टूडेंट्स भी अपनी सही डायरेक्शन में जा सके और पेरेंट्स भी हैप्पी हो सके? मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ में सोसाइटी का कुछ ज़्यादा रोल रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा सभी को कि पेरेंट्स या सोसाइटी बच्चों को मौके दें और बच्चे ये समझें कि पेरेंट्स से हमें डिस्कस करना है, और दिमाग में, माइंड में हमेशा ये रखें कि करियर का चुनाव, जो डिसीज़न होता है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना हो। वो डिसीज़न इस प्रकार का हो जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको पर्पस दे, जिसका इम्पैक्ट हो। और दुनिया आपको बहुत सारी आवाज़ें देगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। जी सर, एग्जैक्टली। और कन्फ्यूज़न, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो कन्फ्यूज़न है वो वीकनेस नहीं है, वो आपके करियर सिलेक्शन में या उसके फोकस करने के लिए आपकी फर्स्ट स्टेप है। मैं तो हमेशा यही कहूँगा। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ें। आपको अपने आप को सुनने की ज़रूरत है। करियर बहुत सारे हैं, जहाँ आप पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, आपको सफलता निश्चित मिलती जाएगी। थैंक यू दीपक सर, जो आज आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और टाइम शेयर किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रिंस। ये बहुत मेरे लिए आई एम वेरी लकी, सौभाग्य की बात है कि मेरी बातें सुनकर अगर 1% बच्चा भी या स्टूडेंट सुधर पाते हैं या उनको आसानी हो पाती है करियर चूज़ करने में, तो इट विल बी वेरी, आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी करियर कन्फ्यूजन में अगर प्रॉब्लम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं है। अगर आपको हमारा एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।